नाज़रीन करम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले हर एक शख्स को, हर एक कारकुन को जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो कि कल का जलसा जो है, जिस तरह आपने वर्चुअल जलसा कामयाब करवाया है, उस पर मैं डिटेल से बात करता हूं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शेर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीता, इंतहाई बहादुर इंसान, कप्तान का सिपाही शेर अफजल मरवत जो है वो बाहर आ रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के जज शहराम सरवर ने जो है वो हुक्म दे दिया है कि शेर को जो है वो पिंजरे से आज़ाद कर दिया जाए। 3 MPO लगाते हैं आप, 3 MPO लगा के नामालूम मुकाम पर जो है वो मुंतकिल कर देते हैं, और जब अदालत पूछती है कि किधर है, कहाँ लेके गए आप, तो आप वहां पर मुकर जाती है कि हमने तो गिरफ्तार ही नहीं किया। सामने कैमरे के सामने सब कुछ हो रहा है लेकिन मुकर जाती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह, और ये इतने खौफजदा थे शेर अफजल मरवत से, जो सिर्फ कप्तान का सिपाही था, कप्तान खुद नहीं था। कप्तान के साथ जो इन्होंने किया वो तो आपके सामने है, लेकिन कप्तान के सिपाही से, बल्कि ये कप्तान के हर एक कारकुन से जो है वो इंतहाई खौफजदा है। अब कितने करोड़ों लोगों को तो जेल में डाल नहीं सकते ना, तो इसीलिए जो मेन पर जो कि लोगों में शऊर जो है, कप्तान का जो दिया हुआ शऊर है उसको दोबारा से उजागर कर रहे हैं, और कप्तान की उसी तहरीक को जो है दोबारा से फूंक रहे हैं, दोबारा से जन्म दे रहे हैं। उन सबको गिरफ्तार करने का प्रोग्राम है। लेकिन वो अल्लाह कहते हैं ना कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है, और शेर अफजल मरवत जो है वो रिहा हो चुके हैं। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और एक बड़ी खुशखबरी की ये जो बात है तहरीक इंसाफ के चाहने वालों के लिए। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो खान साहब के लिए एक बुरी खबर है। लाहौर हाई कोर्ट से जहां मुझे ये उम्मीद लग रही थी, और मैंने अपने व्लॉग में कहा भी था कि शायद इंसाफ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से मिल जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं मिल रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस हवाले से आपको बताते हैं। और क्या फवाद चौधरी की मुआफ़ी हो गई, इस हवाले से भी आपको बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन करम, अब सबको पता है कि पाकिस्तान की अदालतें जो है इस टाइम इमरान खान के साथ जो सलूक रखे हुए हैं वो सब कुछ आपके सामने है। चीफ जस्टिस साहब जो है वो अंत तक कोशिशें कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से खान साहब पर एक और केस बने। आप यकीन करें कि खान साहब पर इस टाइम इतने केस रोजाना की बुनियाद पर समातें हो रही हैं, फैसले महफूज हो रहे हैं कि जब मैं व्लॉग बनाने लगता हूँ तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ खुद कि मैं किस केस को जो है वो डिस्कस करूँ, किस केस को आपके सामने रखूँ, कौन सा ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन्होंने कहा, आपको पता है कि साइफर से इमरान खान बचते हैं, तोशा खाना से बचते हैं, किसी और केस के अंदर वो गैर शरई निकाह वाला जो केस है उसके अंदर, किसी ना किसी केस के अंदर जो है वो सजा दे देनी। और इस इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि हमें इस मुल्क की अदालतों पर जो है वो एतबार नहीं है, और अगर आप फेयर ट्रायल हमारा करना चाहते हैं, आप मुझे मुजरिम समझते हैं, समझे, लेकिन मेरा फेयर ट्रायल करें, अवाम के सामने जो है रखें। फैसला आता है कि भाई ओपन ट्रायल हो, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। नहीं जी, क्यों दिखाएं हम? आपने कह दिया और हम कप्तान को फेवर दे दें, ऐसा कैसे हो सकता है? ये नवाज शरीफ साहब थोड़ी है जो कि बूट पॉलिश किया और जो है वो मुल्क के चौथी दफा वज़ीर आज़म बनने के जो है वो ख्वाब देख रहे हैं। ये इमरान खान साहब है जो कि जिनको डील ऑफर की जा रही है और इन्होंने ठुकरा दी, तो ये आपका फेवर इनके लिए नहीं चलेगा। खैर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब इंसाफ नहीं मिल रहा था तो जाहिर सी बात है कि इमरान खान की जमात ने जो है वो किसी और अदालत की तरफ रुजू करना था। लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था, और तौहीन इलेक्शन कमीशन केस पे जो जेल ट्रायल था उसको फौरी रोकने के लिए इमरान खान ने एक दरख्वास्त दायर की थी और कहा था कि जी ये अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो बताए थे, और ये एक समझा जा रहा था। और मैंने आपको बताया था कि शायद जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से इंसाफ मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इमरान खान की ये जो फौरी जेल ट्रायल रुकवाने की इस्तदाद थी, इसको मुस्तरद कर दिया है, और मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन को जो है वो नोटिस जारी कर दिया इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ात पर। इलेक्शन कमीशन बेचारा अकेला क्या करे, वो केस भी साथ साथ सुन रहे हैं, वो इंट्रा पार्टी वाला भी मामला देख रहे हैं, वो फिर इलेक्शन भी उससे शफाफ करवाने हैं, साफ और शफाफ, वो क्या क्या काम करे। खैर, इन सब के साथ जो है फवाद चौधरी साहब गिरफ्तारियां, फिर जो है रिहाई, और उसके बाद फिर गिरफ्तारियों का सिलसिला तो काफ़ी महीनों से जारी है। फवाद चौधरी साहब की जो है वो जमानत मंजूर हो गई है। एंटी करप्शन ने फवाद चौधरी की जमानत मंजूर करते हुए उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया है, और इनके ऊपर करप्शन का मुकदमा था, वो आपको याद है 50,000 रुपये वाला, और वो पता नहीं कौन से शख्स को उठा कर ले आए थे कि भाई इसने मुझसे फवाद चौधरी साहब का कहो कि इन्होंने मुझसे पैसे लिए थे और उसके बाद जो है वो पैसे इन्होंने दिए नहीं मुझे, इस तरह की जो है वो बातें की गई। लेकिन अब साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को 2 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म दे दिया गया, और अगर ये जमानती में चल के जमा करवा देते हैं तो उसके बाद उनकी रिहाई हो जाएगी। इससे पहले नैब ने उनको हिरासत में लिया अडयाला जेल में। खान साहब से मुलाकात हुई थी उनकी, और उन्होंने खान साहब ने पूछा था कि फवाद तुम यहाँ, तो उन्होंने कहा आपको पता तो है खान साहब, आपके खिलाफ बयान नहीं दिया अभी तक, लेकिन
ये याद रखिएगा, ये कोई खान साहब से वफा नहीं है फवाद चौधरी साहब की, ये अवाम का प्रेशर है। जो वफा वाले हैं उनके चेहरों से ही पता चल जाता है, उनकी बातों से ही पता चल जाता है। मुराद सईद साहब कल कह रहे थे कि मैं जंगलों में कभी पहाड़ों में घूम रहा हूँ, इतना जो है मैं अपने मुल्क के अंदर ऐसा मुझे करना पड़ रहा है और मैं हर रात जो है वो रोता हूँ कि अपने मुल्क में रहते हुए मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है, छुपना पड़ रहा है अपने मुल्क में रहते हुए, आज़ाद मुल्क के अंदर रहते हुए। लेकिन फवाद साहब अगर ऐसा अभी तक इमरान खान साहब के खिलाफ बयान नहीं दे रहे तो उनका सियासत में रहने का प्लान है और ये अवाम का प्रेशर है। किस तरह जाएंगे अगर एक जिन्होंने दिए है ना, आप देखिएगा कि इनका हशर क्या होता है इलेक्शन में, जमानतें जब्त होगी इनकी सबकी, आप चेक कीजिएगा, क्योंकि खान साहब का वोट बैंक जो है वो आपके सामने, और ये लोग इतना डरे हुए हैं, इतना डरे हुए हैं खान साहब से कि एक झलक दिखाने के लिए भी जो है वो इमरान खान की नहीं दिखा सकते ये एक झलक। और देखते हैं जी, लाहौर हाई कोर्ट ने तो अब एक जारी कर दी है नोटिफिकेशन और जवाब तलब कर लिया इलेक्शन कमीशन से, लेकिन इंसाफ की तवक्को यहाँ भी मिलने की उम्मीद नहीं है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। नासिर।